नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो हिंदी की ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला से संबंधित चीज़ों को देखा था। दूसरे वीडियो में हमने हिंदी शब्दों का वर्गीकरण देखा था और ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, 10 से 12 मिनट की, तो पेशेंस के साथ आप लोग देखिएगा। यूपीपीसीएस दे रहे हों, आरओ एआरओ दे रहे हों, या आप टेट और सीटेट की अभी जो परीक्षा होनी है वो दे रहे हों, या यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर उसके लिए, तो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे इस वीडियो के बाद। उसकी जो है चौथी वीडियो बनेगी। ठीक है, पहले आप लोग पढ़ लीजिए कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्गीकरण इसका किस प्रकार से होता है। साथ ही बैचलर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो लोग देंगे 2019 में पीजी के लिए हिंदी सब्जेक्ट से, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ तक आप तक पहुँच जाए। तो हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण देखिए, पहले हिंदी व्यंजनों को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो है स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयत्न के आधार पर। तो स्थान के आधार पर हम लोग देखते हैं। स्थान के आधार पर मतलब कौन सा हिंदी व्यंजन किस स्थान से उच्चारित किए जाते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए क वर्ग में क से अंग तक आते हैं, क ख ग घ अंग। तो ये जो चारों पांचों चीज़ें रखी गई ये क वर्ग के अंतर्गत है। तो इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ यानी गले से है। क ख आप लोग बोल के देख सकते हैं। तो क ख ग कंठ से, कंठ यानी गले से। तो कंठ वर्ण नाम इनका कंठ है। यही पूछता है कि क वर्ग में उच्चारण स्थान, तो कंठ वर्ण नाम कंठ। च वर्ग च छ ज झ य, ये जो है च वर्ग से आते हैं, जिसमें अंतस्थ, ये जो है पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अंतस्थ क्या है। इसमें जो य है वो अंतस्थ है। और उष्म क्या है, श जो है उष्म है। चाय जो है उष्म की कैटेगरी में चार चीज़ों को रखा गया है। इनका जो उच्चारण स्थान है तालु की छत का पिछला भाग, तालव्य, तालव्य, च वर्ग का तालव्य। देखिए ये एक पीछे वाली वीडियो में चित्र दिखाएंगे, उसमें इस प्रकार से जो है उच्चारण स्थान होता है। पहले कंठ होता है, फिर तालु होता है, फिर मुर्घा होता है, फिर कठोर तालु होता है, फिर दांत, होंठ, जीभ, इस प्रकार से इनकी सीरीज होती है। ट वर्ग, ट वर्ग में ये सारे शब्द आते हैं, वर्ण, ये सारे वर्ण जो है ट वर्ग में आते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा, मूर्धा है। इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धा क्या होता है, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, तो ये मूर्धन्य है। और इसमें उष्म जो शब्द है श जो है उष्म शब्द है। त वर्ग में जो ये वर्ण आते हैं, त वर्ग जो है दांत यानी दंत। त वर्ग का जो उच्चारण स्थान आपसे पूछेगा तो त वर्ग में यहाँ पर रख ही लेंगे, त से आगे त, थ, द, ध, न, ये जो है त वर्ग में आते हैं। इन सभी का उच्चारण स्थान जो है दंत्य, दंत्य होगा। प वर्ग आप बोलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कहाँ से क्या है, किसका उच्चारण स्थान है। एक बार पढ़ के, प वर्ग प, फ, ब, भ, म, होस्ट, दोनों होठों से, तो इन्हें होस्ट, होस्ट इनका जो है उच्चारण स्थान है। पढ़ के आप देख सकते हैं। प, फ, ब, भ, म सबका होस्ट है। ठीक। न, श, ज, र, ल, ये वत्स दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा। व तथा फ, व तथा फ बस दो ही हैं, तो दांत, दंतोष्ठ, दांतों। ठीक। ह जो है स्वर तंत्र से, स्वरी तंत्र है।
तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कोई भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे पूछ देगा इसमें से स्वरित तंत्र कौन है, तो आपको ह दे देगा, फ ब भ म, तो ह जो है स्वरित तंत्र है। या व दे देगा, व फ में से कोई एक दे देगा और बाकी 3 अलग दे देगा, तो पूछेगा इसमें दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है। तो आप पढ़े रहेंगे तो आराम से लगा देंगे कि कौन सा क्या है। इसमें से कोई दे देगा प वर्ग में से। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है प्रश्न आते हैं। क वर्ग से लास्ट तक आप ह तक पूरा पढ़ लीजिए कि किनका वर्ण नाम क्या है, उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक, तो स्थान के आधार पे खत्म। अब जो है प्रयत्न के आधार पे, प्रयत्न के आधार पर से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें जो है स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, अंतःस्थ, उत्छत, अयोग वा, जिसमें अंतःस्थ को 3 भाग में फिर डिवाइड किया गया। अर्धस्वर, लुंठित, पार्श्विक। अर्धस्वर में य व, लुंठित में र, पार्श्विक में ल। यही जो है क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ देता है कि कौन सा वर्ण जो है लुंठित है। तो आप पढ़े हैं र जो है लुंठित है, इसको याद करना होगा, दिमाग में आपको रखना होगा। र जो है लुंठित है। पार्श्विक जो है ल पार्श्विक है। अर्ध स्वर जो है य व जो है अर्ध स्वर है। तो इसको आपको दिमाग में रखना होगा। अब इस सबको एक एक बार आप लोग इन सबको देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन, जब उच्चारण अवयव ऊपर उठकर उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन। इसमें जो उदाहरण आप लोग को मेन है, उदाहरण आप लोग देख लीजिए। क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये इसके उदाहरण है स्पर्शी व्यंजन के। संघर्षी व्यंजन आप लोग पढ़ लीजिए। जीव या निचला होठ, ठीक है, संघर्षी व्यंजन। और संस्कृत में इन्हीं व्यंजनों को ऊष्म ध्वनियाँ कहते हैं। तो संघर्षी व्यंजन की बात हुई तो उसमें उदाहरण जो है तीनों स, बड़ा स, छोटा स, षटकोण वाला स और ह, तीनों प्रकार के स और ह, ये जो है संघर्षी व्यंजन में आएंगे। ऊष्म व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं, लेकिन संस्कृत में ऊष्म व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं, ऊष्म ध्वनियाँ, ठीक है। इन्हीं व्यंजनों को ऊष्म ध्वनियाँ जो है संस्कृत में कहते हैं। और इस तरीके से संघर्षी व्यंजन, तो संघर्षी ऊष्म दोनों आपसे कहीं पूछे तो इन चारों में से ही कोई एक होगा, तीनों प्रकार के स और ह, वही जो है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होगा। देखिए ये मुर्गा है, ये चित्र आप लोग देख लीजिए। अब अगला जो आता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में च वर्ग, च छ झ झ, ये जो है स्पर्श संघर्षी है, ठीक है। क त प स्पर्शी व्यंजन है। और स्पर्श संघर्षी की बात की जाए तो केवल च वर्ग, स्पर्श संघर्षी केवल च वर्ग। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, स्पर्श संघर्षी जहाँ पूछे तहाँ च वर्ग। अंतःस्थ य र ल व, ठीक, यही जो है 4 अंतःस्थ है, य व र ल, य र ल व, ये जो है अंतःस्थ है। अंतःस्थ को भी 3 भाग में बांटा गया था, बताए हैं आपको। लुंठित, तो लुंठित जो है र है, र लुंठित, र लुंठित। अधस्वर य व, ये जो है अंतःस्थ में ही चल रहा है। अंतःस्थ को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला लुंठित र, अधस्वर य व। अब एक और तीसरा पार्श्विक, पार्श्विक ल। तो ये 4 जो है व्यंजन उसमें हो गए। उत्तिछित, इसमें ड ढ, बस 2 ही हैं। कौन से? ड और ढ तिछत है। तो इसके भी आपको याद रखना होगा कि अगर उत्तिछित की बात पूछ दी जाए तो ड और
ढ। आयोग वा, अयोग वा, ये लास्ट है। अ का आधार लेकर अ तथा अ के रूप में दिखाया जाता है, यानी अ और अ, ये जो है अयोग वा है। ठीक, ये पढ़ लीजिए। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं। अनुस्वर और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी इन्हें अयोग वाह कहते हैं। जो योग न होने पर साथ रहें, जो योग न होने पर साथ रहें उन्हें अयोग वाह कहते हैं। ये डिफिनीशन देख लीजिए। जो योग होने पर न होने पर साथ रहें उन्हें अयोग वाह कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक ख़त्म, जो है इनका वर्गीकरण स्थान व प्रयत्न के आधार पर खत्म हुआ। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पे, अभी उसी व्यंजन में ही हम लोग चल रहे हैं। तो अघोष किसे कहते हैं? इन ध्वनियों को उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। अघोष प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। तो प्रथम और द्वितीय वर्ण मतलब अघोष। तो क ख ग घ अंगा में क और ख, क प्रथम ख द्वितीय, ये जो है अघोष व्यंजन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है, क ग घ अंग दे देगा, पूछेगा इसमें अघोष व्यंजन कौन सा है। तो पहला दूसरा अघोष व्यंजन होता है वर्ण। पहला जो है क होगा, तो क और ख में से कोई भी दिखाई दे आपको, अघोष व्यंजन। ठीक, सघोष, इसमें जो है प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम, इस मेन चीज़ पे आप फोकस करिए। पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, 1 2 अघोष, 3 4 5 सघोष। बस इतना आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे हो जाएगा। साथ ही ये एग्जाम्पल, ये चीज़ जो अलग से दिया होगा इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। पहला दूसरा 4 दिए, इसमें तीसरा चौथा पांचवा, और ये 3 3 6 2 8 ये 8 प्रकार के ये। तो पहले में 4, दूसरे में 8, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ये देखिए अघोष संघोष, प्रथम द्वितीय क ख ग घ अंग, ये संघोष। और ये जो अलग से दिया हुआ है ये चीज। ठीक, तो ये जो है स्वतंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पे भी हो गया। ऐसे भी पूछा जाता है, अघोष सघोष से भी क्वेश्चन बनते हैं। 13 मिनट की वीडियो हो रही है। चलिए, श्वास के आधार पे अल्प प्राण महाप्राण, इनके उच्चारण के फेफड़ों से बाहर निकलने की वायु की मात्रा कम होती है। अब देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया, प्रत्येक वर्ग में प्रथम तृतीय पंचम, ये भी आपको याद रखना होगा। अल्प प्राण प्रथम तृतीय पंचम, एक एक छोड़ के, एक में दूसरा छोड़े तीसरा, तीसरा में चौथा छोड़े पांचवा, यह र ल व। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, और इसमें से जो बच गया वो चीज़ यहाँ पे द्वितीय और चतुर्थ। श, ये चारों प्रकार के श जो उष्म वर्ण होते हैं वो महाप्राण वायु में, महाप्राण में उष्म वर्ण पढ़ाया गया है। तीनों प्रकार के श और ह, तो यहाँ पे याद करना नहीं है। उष्म वर्ण याद है तो महाप्राण में उष्म वर्ण के शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं। इनका भी टेबल आप लोग देख लीजिए। अल्प महा, प्रथम तृतीय पंचम, क ख हटा, ख नहीं होगा, ख यहाँ पे चला गया, ग घ यहाँ पे आ गया, ड। प्रथम तृतीय पंचम अल्प प्राण महाप्राण ख घ, और ये उष्म वर्ण अंतःस्थ वर्ण। तो अंतःस्थ भी पढ़ा हुआ है, उसमें भी पढ़ा हुआ है। तो ये वीडियो यहाँ पे तीसरी वीडियो ख़त्म हुई। चौथी पांचवी वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी जाएगी जो बीएड विभिन्न परीक्षाओं में आए हों, यूपी पीसीएस से लेकर सारी परीक्षाओं में। तो चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें। धन्यवाद।
और ये PDF पाना है तो आप टेलीग्राम पे लिंक है PDF करके, एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए तो उससे जुड़ जाइए और ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी।